नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा नया साल जो शुरू हुआ है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि इस नए साल पर आप सभी भी एक प्रतिज्ञा लें। और वह प्रतिज्ञा यह है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो पाठ है, पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण, यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पर्यावरण यानी क्या। हमारे आसपास की जो जगह है जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास का जो आवरण है जिसके अंदर हम घिरे हुए हैं, यह पर्यावरण कहलाता है। तो इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। पर्यावरण जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, पशु पक्षी आदि। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लो अभी तो आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ ये मिल जाता है और यह सब कुछ हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये सब कुछ कहाँ से आता है? हमारी ये जो सारी ज़रूरतें हैं उन्हें कौन पूरा करता है, ये कभी सोचा है? हाँ, उसे पाने के लिए आपके पापा मम्मी सभी खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन इसमें हमारी सहायता कौन करता है? हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन जो है वह संभव नहीं है। और वो है जो हमारी सहायता करते हैं, वो है पेड़ पौधे, हवा, पानी, पशु पक्षी आदि। ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण जिसके कारण आज हमें ये सब कुछ मिल रहा है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस पर्यावरण का भी ध्यान रखें? यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसका भी हम ध्यान रखें। अगर आज हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। तो बच्चों, आज मैं पहले आपको एक कहानी सुना रही हूँ। इसे अच्छी तरह से आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी जो है वो मैं सुना रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा, फिर आप मुझे इसका मैं आपको जो बताऊंगी उसे आप अच्छे से सुनना। एक बकरी थी, वो इधर उधर टहल रही थी। तो उतने में ही कुछ जंगली कुत्ते वहाँ पर कहीं से आ गए। उन्होंने इस बकरी को देखा, वो उसके पीछे इतना भागे उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और वो जो बकरी थी इतना तेज भागते हुए अपने आप को बचाने के लिए वह जहाँ पर अंगूर की बाड़ी थी वहाँ पर वह चली गई। और वहाँ पर जो बेल लगी थी, अंगूर के गुच्छे थे, उसके पत्ते थे, उन पत्तियों में जाकर, उस बेल में जाकर वह छिप गई। तो तब तक वहाँ पर कुत्ते उधर तक पहुँचे, उन्होंने उस बकरी को देखा नहीं। और वह कुत्ते जो थे वे उधर से
आगे चले गए। तो बकरी ने देखा कि ये कुत्ते सारे आगे निकल गए हैं, तो उस बकरी को ऐसा लगा कि हाँ चलो मेरी जान तो बच गई। लेकिन इतना भागते हुए उसे बहुत भूख लगी थी। तो उसने बड़े बड़े अंगूर देखे, हरे हरे पत्ते देखे। तो उसने क्या किया, नीचे से वो जो बेल जो लटक रही थी, पत्ते जो सारे लगे हुए थे, उन पत्तों को उसने खाना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो उस पत्तों को खाती गई और इस तरह से पूरा वो जहाँ पर छिपी हुई थी वहाँ तक, उसके सिर तक जो पत्ते जहाँ तक वह पहुँच सकी वहाँ तक के पत्ते उसने खा लिए। इस तरह से वह सारे पत्ते खा गई। तो जो कुत्ते दूर खड़े हुए थे उन्होंने इस बकरी को देख लिया। तो वे सभी भागते हुए वहाँ पर आए और उस बकरी को मार डाला। तो बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया इससे कि इस कहानी का मतलब क्या है? कहानी का ये मतलब है कि अगर हमने पेड़ पौधे आदि का ध्यान नहीं रखा, पर्यावरण की अगर हमने सुरक्षा नहीं की, अगर हमने उसको इस तरह से पूरी तरह से अगर नष्ट कर दिया जैसे कि बकरी ने किया, वो पूरे पत्ते खा गई, पूरे ऊपर तक जहाँ तक वो पहुँच पाई वहाँ तक के पत्ते उसने साफ कर दिए। तो क्या उसका परिणाम आया? उन कुत्तों ने उस बकरी को देख लिया और उसे पकड़ लिया और उस बकरी ने अपनी जान गंवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम उसे नष्ट करेंगे, उसकी सुरक्षा के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारा पर्यावरण जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा है, सुरक्षित है, तभी तक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि इसके बिना हमारा जो जीवन है वो असंभव है। तो बच्चों, अभी आपको ये कहानी से पता तो चल ही गया होगा कि हमें पर्यावरण के प्रति कितना सजग रहना चाहिए, हमें उसका कितना ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर यह जो पाठ है, पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि पर्यावरण जो है वह साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो पर्यावरण प्रदूषण है वो किस प्रकार होता है, किस कारण होता है? पर्यावरण प्रदूषण जो है वह किसे कहते हैं? तो ये जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हवा के कारण भी होता है, क्योंकि जो प्रदूषित हवा जो होती है, वायु प्रदूषण जो होता है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा जो है वह है जल प्रदूषण। अगर जो पानी गंदा होगा, अगर हम उसे साफ नहीं रखेंगे तो इससे जल प्रदूषण होगा। दूसरा जो है वो है भूमि प्रदूषण। अगर आप लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फैलाएंगे तो इससे क्या होगा? भूमि प्रदूषण होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको यह जो विविध प्रकार जिस कारण यह जो पर्यावरण प्रदूषित होता है वो किन किन कारणों से होता है वो मैं आपको इस पाठ में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी?
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह राजघाट से 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत जो है वह पूरी तरह से स्वच्छ है? नहीं। आप लोग भी देखते होंगे आज भी कई तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। लेकिन ये कौन करता है? किसके कारण होता है? हमारे ही कारण, हम सभी के कारण। तो बच्चों, आज मैं अभी आपको यहाँ पर ये जो पाठ समझा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ये ज़रूरी है। अगर हमारा पर्यावरण साफ होगा, सुरक्षित होगा, तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बिना हमारा जीवन जो है वह असंभव है। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या है। इस समस्या का जन्म प्रकृति के अत्यधिक दोहन से हुआ है। अब समय आ गया है कि हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंभीरतापूर्वक उपाय करें और उन कार्यों से बचें जिनसे प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों, ये बात तो सही है कि आज अभी यह जो वर्तमान जो परिस्थिति, यह जो वर्तमान जो समय है, इसमें सबसे अगर जो बड़ी समस्या है तो वह है पर्यावरण प्रदूषण की। तो हमें इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये क्यों हो रहा है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। और ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो यह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए प्रदूषण को फैलते हुए किस तरह से रोका जाता है, वह हम आगे देखेंगे। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, आप भी देख रहे होंगे कि जो सारी सीज़न है, जैसे पहले के समय में हर सीज़न एक चक्र होता है, जैसे पूरा घूमता रहता है। हर मौसम जो है वो अपने हिसाब से, हर ऋतु है अपने हिसाब से चलती है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि इसमें भी एक गड़बड़ सी हो गई है। यह जो मौसम है उसका चक्र भी गड़बड़ता गया है। किस कारण हुआ है? यह पर्यावरण प्रदूषण के कारण यह हो रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती। आप भी देखते होंगे कि कभी आप देखते हैं तो जिस समय पर वर्षा होनी चाहिए उस समय पर नहीं होती है। कमौसमी बारिश हो जाती है, कई बार आप देखते होंगे। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि अतिवृष्टि होती है, अधिक बारिश होती है, और वो भी बिन मौसम के। और कई बार आप देखते हैं तो कई जगह पर बारिश ही नहीं होती है, जिनके कारण पानी की समस्या होती है। तो यह सब कुछ अगर जो गड़बड़ाता है तो वह किसके कारण होता है? प्रदूषण के कारण होता है। परिणाम स्वरूप खेतों में फसलें सूख जाती है। अगर समय पर वर्षा नहीं होती है तो इस कारण खेतों में जो फसल होती है वह सूख जाती है। कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है और जन धन की अपार हानि होती है।
तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश जो है वो अधिक मात्रा में होती है, इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है और वह अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती है। फसलें यानी धन, धान, संपत्ति आदि सब कुछ अपने साथ बहाकर वह ले जाती है और इसके कारण धन जन की हानि होती है, अपार हानि होती है। अपार यानी अधिक, हानि यानी कि नुकसान होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के इस असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। तो जो वैज्ञानिक है उनका मानना यह है कि यह प्रदूषण के कारण हो रहा है और यह जो प्रदूषण है यह मनुष्य जनित प्रदूषण है, मनुष्य के द्वारा यह फैलाया हुआ प्रदूषण है। इसका सबसे बड़ा भाग है जिसके कारण यह पर्यावरण जो है वह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आइए इनके बारे में क्रमशः जानते हैं। तो बच्चे प्रदूषण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। मैं अभी आपको इसके बारे में अभी बताने जा रही हूँ। वायु प्रदूषण। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वह वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकती है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि यह जो वायु प्रदूषण है वह क्या होता है? वायु यानी कि हवा। जब वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि जाने वाली पाई जाती है, ये जो सारी गैसें होती है, ये अगर उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो इसके कारण वायु प्रदूषित होती है। हवा जो है वह प्रदूषित हो जाती है अगर उचित मात्रा में यह गैस नहीं पाई जाती, तो इसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु जो होती है वह हानिकारक होती है। हानिकारक यानी कि नुकसानकारक होती है, लेकिन उसके साथ साथ वह घातक भी हो सकती है, यानी कि जानलेवा भी हो सकती है। वायु शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। तो अगर हमें वायु को शुद्ध रखना है तो यह कौन करता है? किसके ऊपर वायु शुद्धि जो है वह किसके ऊपर अवलंबित है, किसके ऊपर आधारित है? वनस्पतियों पर। प्रकृति जो है, नेचर है, उसमें ऐसे गुण है कि वह स्वयं ही वायु प्रदूषण जो है उसे नियंत्रित करती है। जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती है, जिनमें सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि यह जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण किस कारण होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से और एक बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली ये जो सारी गैस है वह अगर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है तो वह वायु प्रदूषित होती है। अगर ये जो गैस वायु में उचित मात्रा में नहीं पाई जाती है
तब वायु जो है, हवा जो है वह प्रदूषित होती है। और ये केवल हानिकारक ही नहीं होती है, लेकिन ये घातक भी होती है, यानी कि वह जानलेवा भी होती है। और वायु शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है, यानी प्रकृति जो है वह वायु प्रदूषण रोकती है। वह स्वयं यह प्रक्रिया करती है। जैसे कि पेड़ पौधे जो है वह वायु को शुद्ध रखने का काम करते हैं। वो किस तरह से, जो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षण कोशिकाएं होती है, जिनमें सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है। तो बच्चों, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है उसमें बारीक जो रंध्र होते हैं, छिद्र जो होते हैं, और उनके जो दोनों ओर जो रक्षक कोशिकाएं होती है, जिनमें सूर्य का जो प्रकाश होता है वह और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें संपन्न होती है। और इसी के कारण वह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा के अंदर, उसे वह किस में परिवर्तित करती है? ऑक्सीजन में करती है। रूपांतरण करना यानी कि परिवर्तन करना। तो जो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वह ऑक्सीजन में परिवर्तित यानी कि रूपांतरण करती है, और इसी से वायु जो है वह शुद्ध रहती है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो पेड़ पौधे होते हैं यह वायु को शुद्ध रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जीवन जो है वह संभव नहीं है। तो यह जो पेड़ पौधे हैं वह हमारे लिए एक तरह से कहा जाए तो जीवनदायी है। यह हमें जीवन देते हैं, और वह किस तरह से, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वह क्या काम करते हैं। वह जो हवा में, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके वह उसे ऑक्सीजन में रूपांतरण करते हैं, यानी कि उसके बदले में वह हमें ऑक्सीजन देते हैं। इससे हवा जो है वह शुद्ध रहती है। फिर भी मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। तो बच्चों, इस तरह से पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, उसके बिना तो हमारा जीवन असंभव है। क्योंकि वे हवा को, वायु को शुद्ध रखते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, बदले में वह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें वह शुद्ध हवा जो है प्रदान करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, मानव जाति जो है, वह अपने स्वार्थ के लिए उन पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि कई जगह पर आप देखते होंगे कि अपने स्वार्थ के कारण कई लोग कितने सारे पेड़ों को काटते हैं, और यही कारण है कि मनुष्य जो है वह स्वयं ही वायु प्रदूषण को निमंत्रण देता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक जो ये समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे का मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।